गीता माता की। सबसे पहले तो भगवान इस छठे अध्याय में इस बात पर जोर दिए कि जो आज तक तुम्हारी भरोसा संसार पर है, इसको हटाकर मुझ पर लगाओ। कैसे? कारण के पीछे तह में जाओ। ये शरीर मिला माँ बाप से। माँ बाप को किसने पैदा किया? उनके माँ बाप। उनको कौन पैदा किया? तो मूल माँ बाप तुम्हारे प्रभु ही हैं। ये शरीर आज बढ़ रहा है कैसे? प्रकृति, भगवान का बनाया हुआ प्रकृति, प्रकृति का बनाया हुआ हवा, पानी, जल, धरती, इतने सारे ग्रह तारे हैं और जगह जीव जंतु क्यों नहीं है? भगवान ने जल यहाँ दिया, यहाँ पे भगवान हवा दी, ऑक्सीजन, यहाँ पे भगवान फल फूल अन्न दिए। तो सबके पीछे तो प्रभु ही खड़े हैं। तो हमें धीरे धीरे यह बात समझ में आना चाहिए कि सबको भगवान नचा रहे, वही मूल कारण है। तो धीरे धीरे भरोसा भगवान पर ले जाना। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सत्सन्यासी च योगी च निरग्न चाक्रिय। वही योगी है, वही सन्यासी है जो दुनिया पर ही भगवान पर भरोसा करता है। नहीं तो वेशभूषा से साधु संत बन जाए, अब भगवान पे भरोसा नहीं है, दुनिया के आगे हाथ पसार रहा है, दुनिया पे आश्रित है, तो वो जोगी ऋषि सन्यासी नहीं हो सकता। फिर भगवान बोलते हैं यह समझ में आना चाहिए, यह मनुष्य तन अपने उद्धार के लिए मिला है, अपना पतन नहीं करना है। उधरेत आत्मनात्माणम नात्माणम अवसादेत आत्मवि आत्मन बंधुरात्मवि पुरात्मन। इस दुनिया में वही व्यक्ति अपना मित्र है, अपना बंधु है, जो अपना उद्धार करने के लिए सत्कर्म कर रहा है, परोपकार कर रहा है, धर्म पर चल रहा है, भजन कर रहा है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और जो ऐसा नहीं करा वो अपना शत्रु है। प्रेम से वृंदावन। फिर भगवान ने कहा कि इसके लिए साधन भजन करो, ध्यान करो, क्योंकि योग जो है सर्वसुलभ है। जब यह पता चल गया कि प्रभु हमारे हृदय में है, तो थोड़ा देर उनको निहारना है, बैठना है। बैठने के लिए हमें शांत एकांत जगह की तलाश करनी होगी। योगी सतम आत्माणम रहस्य स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हम शॉर्टकट में सुना रहे हैं, जो कि सब आप सुन चुके हैं। भगवान कह रहे हैं तब कहीं एकांत में शुद्ध स्थान पे कुछ समय निकाल कर बैठो और भगवान का ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, अपने हृदय में भगवान को देखो। आज छठे अध्याय का 11वां श्लोक से सुनेंगे हम। श्री भगवान वाच सूचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमाष्टम आत्मन नाति श्रेतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोतरम। देखिए, जब समझ में आ जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे शरीर मिला है और अब मुझे इसी का अभ्यास करना है, तो मन लगेगा। पूरे मन से लगेगा ना तो ध्यान लग जाएगा। पूरे मन से सत्संग आएगा तो यहाँ से गदगद होके जाइएगा। आधा मन से आइएगा तो हो सकता है पैरों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, यहीं झुके लगिएगा, प्रॉब्लम हो जाए। अंदर में भाव होना चाहिए। तो जब यह भाव आ गया तो सूचो देशे, अब आप किसी सूचो पवित्र स्थान में, पवित्र स्थल में प्रतिष्ठाप्य आराम से अपना आसन लगाइए, यानी बैठिए। स्थिरम आसनम आत्मना, थोड़ी स्थिरता के साथ। आप लोग पूजा पाठ कैसे करते हैं? दाल चढ़ा दिया, आके आंख बंद कर लें, लीजिए ने सीटी मारा, दौड़ चल जा रहे हैं, या और भी आधा अधूरा बेचैन है। मंदिरों में आए तो यहाँ भी 5 मिनट छुट्टी नहीं है। नहीं, अपने मन का समाधान करके, यह सोच करके कि यह समय जितना भी पल मैं भगवान को दे रहा हूँ, 100% भगवान के लिए समय रहेगा। इस तरह से नाति छ्रितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्रम। कहाँ पर ध्यान करना है? शुद्ध पवित्र स्थान में। अब कहीं गंदा संधा में बैठ गए, अब ध्यान करने बैठ गए, कीड़ा मकोड़ा तंग कर रहा है, मच्छर काट रहा है, बगल से दुर्गंध आ रहा है, धुआं आ रहा है, क्या ध्यान लगेगा? तो कहीं मंदिर में आ जाइए, अपने घर में कहीं शुद्ध स्थान है, छत पे, कोई कमरे में,
बढ़िया से आसन लगा के, वो बहुत नाति शीतम नाति नीचम, ना तो बहुत नीचा होना चाहिए और नहीं बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्यों? ध्यान में आदमी समाधि में जा सकता है, वाइब्रेट होता है शरीर, आदमी का शरीर कंपन करने लगता है, गिर गया तो चोट लग जाएगा। एकदम नीचा है तो ठंड है, गीला स्थान है कीड़ा मकोड़ा काट लेगा। फिर इस तरह की चौकी जिससे हम बैठे हैं, इस तरह के न ज़्यादा ऊंचा न नीचा, और चैला जिन कुशोत्रम संभव हो तो कुश मृगछाला कंबल जो शुद्ध स्थान हो, और अपना आसन अपना ही यूज करना चाहिए। जब इसी पे सबको यहाँ अभ्यास बैठते, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन चलिए काम चलाऊ है, लेकिन एकदम बेहतर चीज़ तो अपना आसन होना चाहिए, क्योंकि शरीर का अपना संस्कार होता है, अपना सोच होता है। इस तरह से यह व्यवस्था करके और वहाँ पे अब हमें बैठना है। कैसे बैठना है? तत्र एकाग्र मन कृत्वा चितेन्द्रिय क्रिया उपस्यासनेन्द्रियात् योगमात्म विशुद्धि। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। क्या क्या भगवान ने बताया? पहले तो स्थान फिक्स कर लीजिए। अब जब मैं गुरुदेव के आश्रम में रहा या कहीं पवित्र स्थल पर रहने का अवसर मिला तो कहीं बैठ जाते थे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आके मान लो हम 1 घंटा का ध्यान करते हैं, तो 1 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। संभव हो तो कमरा में दरवाज़ा बंद कर लें, या घर वाले को बता दें कि हमें डिस्टर्ब न करें। मैं जितना देर ध्यान करता हूँ या तो मोबाइल बंद रखता हूँ या किसी को दे देता हूँ, क्योंकि सब कोई जानता है, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मेरे इस मित्र मंडली के सब लोग भी जानते हैं। कहा दिए ध्यान तो चुप हो गए। तो 1-1.5 घंटा लगभग 90 मिनट मेरा है, आधा घंटा से भी आप शुरू कर सकते हैं। बैठ जाना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए, प्रोसेस है, प्राणायाम करते हुए भी कर सकते हैं, या नहीं तो अपने अंदर में प्रभु को निहारना। जिनका सत्वगुण बढ़ा हुआ है, संस्कार अच्छा होने तुरंत ध्यान लगता है। थोड़ा रजोगुण और तमोगुण में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभ्यास करते करते सब ठीक हो जाएगा। तो आप भी चाहें जगह कम है तो अपने कमरे में आसन के व्यवस्था है, अगर आपका नहीं तो एक बढ़िया कंबल रखिए, और जब ध्यान करने बैठिए तो उस कंबल पर बैठिए, और ध्यान हो गया तो कंबल मोड़ कर रख दीजिए, बाकी काम है उसको मत लाइए। उसके बाद थोड़ी शांति हो। अरे आपको डिस्टर्ब कौन करेगा? जहाँ पे आप हैं घर में तो घर परिवार के लोग, उनको बोल दीजिए कि आधा घंटा के लिए हमको मत डिस्टर्ब कीजिएगा, हम आ जाएंगे। बहुत इमरजेंसी अर्जेंट भी हो तो हल्का इशारा करके चल जाइएगा, हम अपने उठ के आएंगे। इस तरह से लोग आपको मदद भी करेंगे। और वहाँ पर बैठ करके और तत्रैकाग्र मन कृत्वा यह चितेन्द्रिय क्रिया, अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो इंद्रिय की क्रियाएं हैं उसको बस में करते हुए आप अपने इंद्रिय योग आत्मविशुद्धि, अपने अंदर की शुद्धि के लिए अभ्यास शुरू करें। अगला दिन और डिटेल से सुनेंगे करना क्या है। ये जो शुद्ध शब्द है तो क्लियर बात है कि अब अपने मन में कोई बुरा विचार को ना टिकने दे। विचार अपना नहीं होता है, देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार आता जाता है। तो मन में कोई राग द्वेष टेंशन कलुषित विचार ये सब ना रहे, इसको हटाते जाना है। आ जाए तो हटा देना। किसे? मच्छर आता है तो इसे भगाए तो भाग, चूहा बिल्ली को करते धात हट, बिल्ली घर में घुसता तो भगाते हैं ना। वैसे ही कोई संकीर्ण भी जाए तो प्रभु का नाम लेना है, सीताराम सीताराम, ओम आनंद ओम शांति में जो कुछ ही मंत्र जबकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह गीता का श्लोक, उसको हटाते जाना है, झाड़ू मारते जाना है। अपने हृदय में कभी भी कोई कलुषित विचार संकीर्ण विचार को प्रश्रय नहीं देना है। इसको अगर हम हटाते जा रहे हैं, भगाते जा रहे हैं, परम गीता बाबा कहते थे कि पूजा क्या है? हृदय में शुद्ध विचार है तो तुम पुजारी हो। पूजा का फूल पुष्प क्या है? अच्छे विचार। और हृदय में मलिन भाव है तो ये गंदे विचार पूजा के जोग हमें नहीं बनने देता है।
तो अभी हम लोग का अभ्यास शुरू हुआ है, धीरे धीरे ठीक होगा। अब पहले पहले आएगा, क्रोध आएगा, कोई आपको कुछ कड़ा बात बोला वही याद आएगा, लोभ आएगा, तनाव आएगा, टेंशन आएगा, हटाते जाइए। हट, प्रभु के भरोसे रहना है हमको, प्रभु सब ठीक करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हे प्रभु आप मेरे साथ रहिए, हिम्मत बढ़ाते जाना है, प्रभु से ध्यान करते जाना है। तो पहला बात तो यह करना है, जैसे कोई स्नान करने जाता है तो ध्यान रखता है कि कीचड़ सब धुल जाए और कीचड़ न लगे। झाड़ू मारता हो ध्यान रखता है कि धूल कण हट जाए, न कि और धूल कण आ जाए। वैसे जब ध्यान में बैठना हो, पूजा में बैठना हो, पूजा और ध्यान में अंतर, पूजा तो कर्म कांड है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा कर्म करते हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इस समय शुद्ध होने का प्रयास करें, अशुद्ध होने का नहीं। ऐसा ना तो कोई से झगड़ा करे, ना जोर से बोले, आंख बंद रखे, ना ध्यान ही दे किसी पे। इस समय हम दुनिया के लिए नहीं है, हम सिर्फ भगवान के लिए। हर हाल में कुछ पल मेरे चित्त में शुद्धि की प्रक्रिया चले। शुद्धि होता है अच्छा संकल्प से, शुद्धि होता है भगवान को निहारने से, शुद्धि होता है नाम जपने से, शुद्धि होता है भजन गाने से, शुद्धि होता है गीता जी का मंत्र श्लोक पढ़ने से, शुद्धि होता है श्वास श्वास में जाप जपने से, शुद्धि होता है भगवान के लीलाओं को निहारने से। यही सब क्रिया प्रक्रिया करेंगे अपने मन में। अब तो हम लोग जब ध्यान करते हैं तो गीता जी, मोबाइल पर गीता जी भी चला देते हैं तो जल्दी ध्यान लगता है। तो एन केन प्रकारेण हमारा मन स्थिर हो। इसमें भगवान ने कहा तत्रैकाग्रं मनः, मन को एकाग्र करना है। यह जितेंद्र क्रिया, और इंद्रिय और मन की क्रिया को रोकना है, इधर उधर नहीं भागे। और अंत में क्या कहे, आत्म शुद्ध है, अपने अंदर शुद्धता पवित्रता, पहले शुद्धि, विशुद्धि, परिशुद्धि, अति शुद्धि, आत्म शुद्ध है ही। अपने स्वरूप में आ गए तो अपना दर्शन हो जाएगा। आगे और प्रोसेस भगवान बताएंगे कि और क्या क्या करना है, लेकिन दो बात याद रखना है, ध्यान रोज करना चाहिए कुछ पल, संभव हो तो शाम में भी, नहीं तो सुबह जरूर खाली पेट। अगर जानते हो प्राणायाम करना तो ध्यान के साथ प्राणायाम जोड़ सकते हैं, इससे जल्दी ध्यान लगता है। नहीं जानते हैं तो ये बैठकर चिंतन करें, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घटवास परमात्मा का हूँ, मैं शरीर नहीं, सुनने वाला दिव्य आत्मा, मैं आनंद हूँ, शांति में। इस तरह इसको चिंतन करते जाएंगे। चिंतन करते करते हमारे अंदर कई तल है, कई स्टेज है, शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, हंस, परमहंस और कैवल। धीरे 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 आप देखेंगे ध्यान लगते खुजली अनुभव होने लगेगा। ये क्या होता है भाई? अरे हमेशा होता है, अभी आपका ध्यान नहीं था, ध्यान लगते दर्द महसूस होगा। क्यों? अब आप बेहोश में जीते हैं। आधा आदमी ऐसे ही रहता है, जैसे ध्यान के अपने ऊपर, आहा यहाँ दर्द है, यहाँ पे खुजली है, अब थोड़ा सा धीरज रखिए। फिर उसके बाद अब तब विचार नजर आएगा कि मन में विचार आ जा रहा है, और पेशेंस रखिए, उसको देखने लगिए अपने विचार को, तो देखिएगा कि विचार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये मेरा नहीं है। और पेशेंस से देखिए, तब थोड़ा थोड़ा प्रकाश, शांति और अंदर में स्थिरता, पवित्रता अनुभव होगा। और शांति से बैठे रहिए, अंदर चिंतन मनन जाप हो रहा है, आत्म तत्व का चिंतन हो रहा है तो करते हैं, तब धीरे 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 आपको फील होगा इस शरीर में मैं इससे परे हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इसके अंदर में निवास कर रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल भिन्न हूँ। धीरे 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 फिर आत्मा परमात्मा का अनुभव गम्य विषय है। जो लोग साधन भजन करेंगे उनसे बात कीजिएगा। कुछ कुछ अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो या और कहीं ध्यान में कोई बातें हो, कई रंग के प्रकाश आती से 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, इन पांचों का अलग अलग रंग है, पांचों की अलग अलग अनुभूति है होगा। फिर 7 चक्र है, 7 का अलग अलग अनुभूति है, वो भी आपको महसूस होगा। फिर हृदय आत्म तत्व का अलग अनुभूति है। ये बहुत ही विलक्षण चीज है, बस लगे रहिए। धीरे धीरे आगे भगवान बताएंगे ऐसा करने वाला एक दिन अपने स्वरूप से परिचित हो जाता है, सारा ब्रह्मांड में खुद को देखता है और फिर अपने को मुझ में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो अवस्था सिद्ध का योगी जब सिद्ध होता है तो आता है, सर्वत्र भगवान का अनुभव करता है, अपने में भगवान को, भगवान में खुद को, सारा ब्रह्मांड में एक रूपता अनुभव करता है। उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता है। अब फिर तो दुनिया नाटक, लीला, आनंद ही आनंद।
ना अंदर दुख ना बाहर दुख, बाहर में भी हंसी है। क्या लीला है भगवान का। सिर्फ लोग फिल्म में जाकर पैसा खर्च करके फिल्म देखता है, सीरियल देखता है। आप भी दुनिया फ्री में सीरियल देखेंगे। कोई हंस रहा है, हाथ हमारे प्रभु का देखो नाटक, कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है। राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे चतुर सुजान राम नित्य कृपा। और सब कृपा है प्रभु का, हंसने रोने, चाहे जन्म लेने मरने, दिन रात सब प्रभु का नाटक और लीला है। बोलिए वृंदावन बिहारी। बाकी अगले दिन हम लोग सुनेंगे, ध्यान का प्रोसेस चलेगा अगला मंगलवार को, और फिर भगवद गीता जी के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। वृंदावन बिहारी लाल।